अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 17 मार्च 2025। तो इंटरनेशनल न्यूज़ को ही पहले हम ले रहे हैं। अमेरिका ने एक नया काम किया है कि उसने क्या किया है। वैसे तो ट्रम्प आपको पता ही है कि फिजिकल वॉर करने वाला नहीं बंदा, बिजनेसमैन इंसान है, लेकिन हालात समटाइम्स ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है। तो अमेरिका ने ये किया कि यमन पर फ़िज़ाई हमला किया है और जिसके रिजल्ट में 31% जो हैं वो यमन के हलाक हो गए हैं। तो उस दूसरी तरफ ईरान के हूतियों के भी तिजारती जहाज़ों पर जो कि जगह है बहीरा अहमर कहते हैं उसको, अमरीकी फ़ौजियों ने वहाँ पर भी हमले किए हैं। तो ये कल के हमले थे जो मैं आपको बता रही हूँ। और नंबर 2 पर अमेरिका ने ईरान को भी वार्निंग दे दी है। आपको पता ही है कि ईरान के साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर इसका प्रॉब्लम पड़ा रहता है। तो उसने उसको भी धमकी दे दी है और उसने कहा है कि अगर हो तो मैं हूतियों पर नरमी नहीं बरतूंगा अगर ईरान ने हमायत उनकी जारी रखी। यानी कि जो यमन में होती हैं उनकी अगर हमायत इसने जारी रखी, ईरान भी उनकी हेल्प कर रहा है, तो मैं उनके ऊपर बिल्कुल किसी सूरत कोई नरमी का बिहेव नहीं करूंगा, मैं उनको भी मारूंगा। मेरे हुक्म के ऊपर उसने कहा है कि अमेरिकन फौज ने हमला किया है यमन के फौजियों पर। तो ये उसने ट्रम्प ने साफ स्ट्रेट वे बताया है और हम इसे ज़बरदस्ती जो है हम हमला करके भी अपना जो टारगेट है अमेरिका का वो हम उसको पूरा करेंगे। तो ये इसने 2-3 बातें इस तरह की कही हैं और वो जो कहता है आपको मालूम है, इतने अरसे में पता चल गया होगा कि ट्रम्प वो करके दिखाता है। अब नंबर 3 पर इसने यमन ने उसके रिजल्ट में क्या किया कि उसने भी इसको रिटर्न जवाब दिया अमेरिका को कि हम आपकी जो आपने ये हमला किया है और तशद्दुद की जारियत की, इसका हम रिटर्न आपको जवाब देंगे। तो ये ऐसी सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि जो मैं आपको पिछले काफ़ी वीलॉग से बता रही हूँ कि ये सारी कंट्रीज जो हैं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही हैं। हालांकि ट्रम्प नहीं चाहता कि किसी किस्म की वॉर हो, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं और बाकी कंट्रीज भी हैं वो भी बाकायदा जवाब दे रही हैं ट्रम्प को। पहले तो उन लोगों ने काफी उन्हें डरना शुरू किया था, लेकिन अब वो उसके रिजल्ट में इसको रिटर्न जवाब भी वैसे ही दे रहे हैं। तो एक और भी है कि इंटरनेशनल न्यूज़ ही कि इसराइली फौज का जो है वो गजवा में ड्रोन से इमदादी तंजीम की गाड़ियों पर हमला किया गया है, जिसमें कि 9 अफराद जो है वो हलाक हुए, जिसमें कि 3 जर्नलिस्ट भी थे। तो उनको शहीद कर दिया गया और बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं। मतलब हर तरफ लड़ाई मार कुटाई और लोग शहीद हो रहे हैं, जंगें हो रही हैं, छोटे छोटे लेवल पर हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं हर तरफ, हर कंट्री में यही हो रहा है। यहाँ लोग निकाले जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, यहाँ बंदे मारे जा रहे हैं। ये इस तरह का तूफान पूरी दुनिया में आजकल आया हुआ है। तो दूसरा जो इसने ट्रम्प ने टैरिफ की जो जंग छेड़ी है उसके नतीजे में क्या निकला है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि जो कनाडा है, आपको पता ही है कि बताया था कि इसने कहा था कि मैं शराब पर 200% जो है मैं वो टैरिफ लगा रहा हूँ। तब उस सिलसिले में कनाडा ने अपनी कंट्री से सारी जो अमेरिका की बनी शराब है वो सारी उठा दी है और सारे शेल्फ खाली हो गए। अभी मैं आपको उसकी वीडियो नहीं दिखा सकती, गाड़ी में हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, अदरवाइज मैं आपको उसकी वीडियो दिखाती कि पूरे कनाडा के जितने स्टोर हैं सारे शेल्फ वहाँ पर अमेरिकन शराब से खाली हैं और उसने यूरोप की शराब रख ली है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि ज़ाहिर है अब इसका इतना बिजनेस है शराब का पूरी दुनिया में, तो वो सारा नुकसान हो रहा है अमेरिका को और सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर ज़ाया जाती है। इतनी शराब ये कहाँ बेचेगा अगर ये कंट्रीज नहीं खरीदेंगी? अब खाली अमेरिका ही तो नहीं ना पी पी के मर जाएगा सारी शराब।
तो उन्होंने इसका रिटर्न इसको ये जवाब दिया, क्योंकि वो उनका नया प्राइम मिनिस्टर आपको बताया था कि नया आया है और उसने आते ही ये स्टेप लिया है। और जो अमेरिका से शिप भी आ जा रहे थे, सामान ला रहे थे, उनके कुछ इम्पोर्ट के कुछ एक्सपोर्ट के, वो सारे डिले हो रहे हैं या रुक रहे हैं या नहीं सामान जा रहा टैरिफ की हाई होने की वजह से। और फिर अगर जो आ जा भी रहे हैं तो उनका रूट इतना लंबा हो गया है कि उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, ज़्यादा खर्चा हो रहा है और ये सारा लॉस में जा रहा है, जो कि अमेरिका को भी लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फाइनेंशियली जो है वो पोजीशन डाउन जा रही है। और इस तरह इसने जो चाइना का भी सामान आता जाता था, और चाइना ने क्या किया है कि एक बहुत मास्टर कार्ड खेला है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसने अमेरिकन सामान की बजाय, जो कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा सामान जा रहा था, वो इसने उसकी जगह रशिया का साथ ही सामान रखना शुरू कर दिया। तो अब अमेरिका का सामान जो बना हुआ है, अगर कोई कंट्री भी ये नहीं लेगी तो अमेरिका की जो इकॉनमी है वो तो बिल्कुल डाउन पर चली जाएगी। और जैसा कि आपको बताया था कि इसकी स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। अब इसका सामान जो है वो कंप्लीटली रशिया का सामान पूरे चाइना में नज़र आ रहा है, इवन के अमेरिकन सामान वहाँ शेल्फ पर नज़र ही नहीं आ रहा है। 2-3 दिनों में ये सारा कुछ इन लोगों ने इतनी तेज़ी से किया है कि इसको इस तरह का इसको जवाब दिया गया है। और फिर उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाटेक, अमेज़न, अल्फाटेक इंच, टेस्ला, इन सारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है टैरिफ हाई होने की वजह से। और जो वो है एलन मास्क है, आपको पहले भी बताया था कि 800 बिलियन डॉलर का उसको एक दिन में जो है वो लॉस हुआ है। तो मैं एक्चुअली ट्रम्प ने आते ही इतनी सख्त पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया कि जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज जो हैं वो इसका सामना नहीं कर पा रही, और उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो करनी शुरू कर दी है। और अमेरिका की इकॉनमी को, अमेरिका के डॉलर को नीचा करने के लिए उन्होंने अपना ये तरीका अख्तियार किया कि जिस कंट्री के साथ बेहतर जा रही है, जैसे चाइना की रशिया का सामान रख लिया है, कनाडा ने यूरोप का सामान रख लिया है, तो अमेरिकन सामान को ही निकाल दिया है और अमेरिका ने बंदे निकाल दिए, उसका ये रिजल्ट निकल रहा है। तो इस तरह अमेरिका की इकॉनमी जो है वो बहुत डाउन पे जा रही है, जिसका कि अमेरिकन पब्लिक को भी फेस करना पड़ेगा ये सारा कुछ। जाहिर है जब पैसे ही नहीं होंगे कंट्री में और इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तो सबने इतना जॉब करने के बाद इतना हाई टैक्स भी देना है, वो सब कैसे अफोर्ड कर पाएंगे सारा कुछ ना। तो ये मसले मसाइल आते जा रहे हैं कि जो इसको ट्रम्प को भी नहीं अंदाजा था कि ये कंट्रीज इस तरह का करेगी। अब मैंने आपको इस पर खैर बाद में आते हैं कि सफरी पाबंदी पर बहुत अहम टॉपिक है ये। उसमें थोड़ी सी और भी एक आधी चीज़ें आई हैं जो कि मैं आपको भी बताना चाहूँगी। पहले छोटी छोटी और न्यूज़ ले लें, फिर उसके बाद इस पर आते हैं। जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक इसका जो कि 43 कंट्रीज को इसने लिस्ट जारी की थी, रेड लिस्ट, येलो लिस्ट और डिफरेंट किस्म की। तो उसमें एक इसने ये किया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वीसी वीनस, उसने एक कल अनाउंसमेंट की है, जेडी वीनस। तो उसने एक अनाउंसमेंट की है कि जी जो ग्रीन कार्ड वाले लोग हैं वो भी अपनी कानूनी हैसियत को ना समझें। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि उसने ये नहीं कहा कि अभी ये कोई फैसला या डिसीजन ऐसा नहीं हुआ कि इसके ऊपर कोई इसने ट्रम्प ने कोई एग्जेक्टिव साइन कर दिया हो। उसने एक थोड़ी सी वार्निंग दी है या बताया है, वो अभी इस सूबे के ऊपर, अपनी इस प्लानिंग के ऊपर अभी वो काम करेंगे, जिसमें तो कुछ महीने लगेंगे, लेकिन एहतियातन
मैं अपने पास से आप लोगों को कह रही हूँ कि ये जिन लोगों के ग्रीन कार्ड हैं और अभी टाइम है कुछ महीनों का, तो जिन जिनके पासपोर्ट रहते हैं वो कम से कम अपने अपने पासपोर्ट अप्लाई कर दें ताकि उस टाइम से पहले सिटीजनशिप उन लोगों को मिल जाए। तो कई लोग इसी सुस्ती में बैठे रहते हैं कि चलो अब इसकी क्या फीस देनी है, कर लेंगे, ग्रीन कार्ड से काम चल रहा है। लेकिन वो बेहतर है कि अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, कम से कम उस प्रोसेस में आ जाएं। बाकी फिर अल्लाह मालिक है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में ही एक और भी है कि जो अमेरिका ने रोहिंग्या और लबनान के मुसलमानों की इमदाद जो है वो बंद कर दी है। और रोहिंग्या में जो कि बांग्लादेश में रोहिंग्या के 10 लाख से ऊपर लोग जो है वो वहाँ मौजूद हैं, वहाँ रहते हैं। और इसने इनकी हर किस्म की फाइनेंशियल और दूसरी हेल्प जो है वो ट्रम्प ने बंद कर दी है। और वो इसी पर डिपेंड करते थे। इवन के 95% लोग जो थे वो इसी इमदाद पर थे और उनको घर वगैरह भी मिले हुए थे। यूएस ने के जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है उसने इस सिलसिले में वहाँ पर लेटर भी लिख दिया है। तो एक तो ये इनकी न्यूज़ थी। दूसरा, अमेरिका की जो एक रियासत है ओक्लाहोमा, वहाँ पर बड़ा सख्त तूफान आया है जिसमें कि 18 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। और आग भी काफ़ी तेज़ी में भड़की है, इवन के टेक्सास में भी और मसूरी में भी। तो वहाँ की बिल्डिंग्स भी तबाह हो गई हैं। फिर एक और इंटरनेशनल न्यूज़ है कि चाइना का एक ट्रेनिंग प्लेन था, वो इसी दौरान में गिरकर तबाह हुआ है। लेकिन पायलट जो था वो पैराशूट के ज़रिए वो बाहर निकल आया और वो ज़िंदा बच गया है। तो और वो ये जो गिरा है जहाज़, ये इंडिया के एक जगह है, आपने सुना भी होगा, हरियाणा, वहाँ पर ये गिरा है जाकर। तो ये थी इंटरनेशनल चंद न्यूज़। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका क्लियर कर दूं कि जो नए लोग सुनने वाले हैं, मैंने आपको कल के वीलॉग में यानी कि 16 मार्च के वीलॉग में मेरी वीडियो निकाल के देख सकते हैं। वो उसमें सफरी पाबंदियों का मैंने आपको काफ़ी तफसीलन बताया था। और वो इसको कुछ लोगों के मुझे आज सुनने में भी आया है कि कुछ लोग कहते हैं ये ऐसे ही बात है या कोई ख़ास नहीं है, कुछ उसका ऑर्डर नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब अमेरिका का एक प्रेसिडेंट एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, तो ये छोटा सा मजाक नहीं है। उसने बाकायदा एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर साइन किए हैं और ये जब तक ख़त्म नहीं होता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसको ख़त्म ना करे। तो उसने अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर से ये इमिग्रेशन में ये लेटर भेजा और उसकी सारी जगह पर जहाँ जहाँ इमिग्रेशन है वहाँ पर उसकी कॉपियाँ बाकायदा गई हैं। और उसने सफरी पाबंदी का 43 कंट्रीज़ के ऊपर लगाया है, जिसमें कि येलो लिस्ट, ब्लू लिस्ट और इस तरह की दूसरी आपको सारी डिटेल मैंने कल दी थी। मैं उसकी डिटेल नहीं दे रही, लेकिन जो नए सुनने वाले हैं उनकी हेल्प के लिए वो मेरा चैनल है 7RYK। अगर यूट्यूब में सर्च करें तो उसमें आपको वीडियो निकल आएगी जिसमें कम्प्लीटली मैंने डिटेल दी है। वो है सफरी पाबंदियों के हिसाब से, और उसमें आप पूरी डिटेल इसकी देख सकते हैं। तो ये ताकि परेशान ना हो, उसमें सारा कुछ आपको सही। और मैंने सेम वही उनकी लिस्ट आपको बयान की है जो कि वर्ड टू वर्ड इसने दिया है, और वो उनके अमेरिकन न्यूज़पेपर में आया है। और सारी न्यूज़ देखने के बाद मैंने आपको सेम उसी तरह वर्ड टू वर्ड आपको बताया है। उसमें कोई एक भी फेक लफ्ज़, अव्वल तो मेरे वीडियो में होता ही नहीं है और उसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे आज फ़ोन करके बाकायदा क्वेश्चन किए इस तरह के। तो आप उसमें देख लीजिएगा। अब आप थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ पर भी आ जाते हैं, तो क्योंकि वीलॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है। डोमेस्टिक न्यूज़ में एक तो पाकिस्तान के कभी भी हालात अच्छे ऐसे नहीं होते कि जो मैं आपको कोई अच्छी खबर दे सकूं। तो उसमें
डोमेस्टिक न्यूज़ में आपको बताने लगी हूँ, उसमें यह है कि खैबर पख्तूनख्वान जो कि पाकिस्तान का एक सूबा है, आपको पता ही है, उसमें दहशत गर्दों ने हमला किया है और इसमें 5 जो हैं वो 5 शहरों पर हमला किया है, जिसमें कि कुछ लोग जो हैं, 2 पुलिस वाले और एक सिक्योरिटी का आदमी उसमें शहीद हो गए हैं। और बन्नू में भी शदीद हमला हुआ है। तो उधर से मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बयान दिया है कि हुकूमत जो है वो एक नाअहल लोगों की बैठी हुई है और इसमें कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है और ख़ुद भी नाअहल हैं, और हुकूमत और पार्लिमान जो है वो सारी जाली है। बात तो वैसे सही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन जीत कर नहीं आई, तो ये बातें तो सारी सही हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब से भी अगर पूछा जाए कि तो आप भी तो इन्हीं की हुकूमत का हिस्सा बनकर और सीटें लेकर बैठे हुए हैं और बाकायदा हुकूमत के ख़जाने से पैसे भी आपको जा रहे हैं, आपका बेटा भी बैठा हुआ है, बल्कि और भी लोग रिश्तेदार बैठे हुए हैं, तो अगर वो भी जाली हैं तो आप लोग भी तो बैठे, तो आप लोग भी क्या कर रहे हैं? और कंट्री के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी तक किया क्या है? ये इसका एक सवाल है। अगर वो खुद इसका जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर है। तो वो भी जाली बैठे हुए और आप भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान का खजाना मिला हुआ है, खाई पिए जाएं, ऐश करी जाएं, कर रहे हैं। दूसरा एक और भी पाकिस्तान की न्यूज़ है कि जी उन्होंने IMF से कर्जा लेने के लिए $2 अरब का कर्जा ले रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने शराइत को अवाम के ऊपर काफ़ी बिजली फेंक कर जिस तरह भी सख्ती के साथ अपनी उनकी शराइत मनवा के, तो कहते हैं कि जी IMF के जो लोग हैं वो अब इससे खुश हैं और आलमी मालियाती इदारा जो है वो अब इनको ये दे देगा, कर्जा दे देगा। तो ठीक है, कर्जा मिल जाएगा, ये लोग खाएंगे, पाकिस्तानी अवाम जो है वो फिर पिसेगी। तो बाकी आप सबका अल्लाह मालिक है। तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।